हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीकॉम स्टूडेंट। आज हम आपके साथ आंसर की शेयर करने वाले हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर की देखना। तो हम पहला देखते हैं, डैश अप्लाइड द वर्ड एंटरप्रेन्योर टू बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रिचर्ड कैटलॉन ने। सेकेंड देखते हैं हम, डैश इज द सिचुमुलेटर टू अचीव द सिग्निफिकेंट गोल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीड फॉर अचीवमेंट। फिर हम देखते हैं थर्ड, पॉपुलर सोशल एटीट्यूड इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ डैश एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वुमेन। फिर देखते हैं हम फोर्थ देखते हैं, in the entrepreneurship we consider knowledge plus skill plus traits। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी, कॉम्पिटेंसी। ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द जुपिटर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मॉडर्न एंटरप्रेन्योर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इनोवेशन। हु इंट्रोड्यूस द टर्म इंट्राप्रेन्योर। तो इसका आंसर जो होगा वो सर हम लोग बहुत ज़्यादा फाइंड करने की कोशिश किया, मैंने इसको नेट वगैरह हर जगह पे देखा, बट इसका कोई आंसर मुझे नहीं मिला, तो इसको हम स्किप कर देंगे। 7 देखते हैं, अ नॉन सर्विस माइक्रो इंटरप्राइज इज़ वन इन विच द इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड रेट टू 25 लैक्स। इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 8 वाला, डैश यूनिट प्रोवाइड इनपुट टू अदर इंडस्ट्रीज। तो इसका हो जाएगा इंसिलरी, इसका मतलब होता है सहायक। 9 देखते हैं, डैश रजिस्ट्रेशन हेल्प्स द एंटरप्रेन्योर टू टेक नेसेसरी स्टेप टू ब्रिंग इंडस्ट्री यूनिट इनटू एक्सिस्टेंस। सो इसका हो जाएगा ए, प्रोविजनल। अब हम 10 देखते हैं, The MSME Development Act come into force in a year। तो ये कब आया था? बी हो जाएगा इसका आंसर 2006 में। ठीक है। अब हम 11 देखते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी वॉज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1971। 12 देखते हैं, डैश इज द फाइनेंशियल एंड प्रमोशनल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द industrial for boosting up the industrial development in all regions participate in backward area। इसका आंसर बी हो जाएगा, इंसर्टिव। 13 देखते हैं, डैश इज द प्लेस वेयर द रिक्वायर्ड फैसिलिटी एंड फैक्ट्री accommodations are provided by the government to the entrepreneur to establish their industrial there। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडस्ट्रियल स्टेट। ओके। अब हम 14 देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल्स एंड कॉमर्स फॉर्मुलेटेड अ स्कीम टू सेट अप डैश टू इंक्लूड एंटरप्रेन्योर और कल्चर अमॉन्ग यूथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एड क्लब्स। ठीक है। अब हम 15 देखते हैं, Dash is an organization that designs success roadmap of the entrepreneur companies through a of business support, resources and service provide under one roof। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिजनेस इंक्यूबेटर। ठीक है, इंक्यूबेटर। 16 देखते हैं, एबिलिटी टू यूज टेक्निक्स produce and tools of specific field is called dash skill। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेक्निकल। ओके, टेक्निकल। तो अब हम बात करते हैं 17 का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड सर्विस एंड एडवाइस टू सेटअप फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिजनेस इंक्यूबेटर। ठीक है, बिजनेस इंक्यूबेटर। अब हम बात करते हैं 18 का, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड। तो इसका हो जाएगा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। इसका आंसर डी है। 19 देखते हैं हम, द सप्लायर्स में पार्टिसिपेट टेक्निकली as well
as financially in a dash arrangement। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अ जॉइंट वेंचर। ठीक है। 20 देखते हैं, डैश एनालिसिस इज कनेक्टेड विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट डिमांड पोटेंशियल एंड सेलेक्शन ऑफ ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टेक्नो इकोनॉमिक। ओके, अब देखते हैं हम 21 देखते हैं, डैश स्किल्स रिफर्स टू द एबिलिटी टू फॉर्मुलेट अ न्यू आइडियाज एंड प्रोडक्ट आफ्टर द अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। तो इसका हो जाएगा बी, कॉन्सेप्चुअल। ठीक है। अब हम 22 देखते हैं, द स्किल्स टू हैंडल पीपल एंड टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर नोन एज डैश स्किल्स। तो उसका हो जाएगा आंसर डी, ह्यूमन रिलेशन। अब हम 23 देखते हैं, द कैपेसिटी टू डेवलप द न्यू आइडियाज कॉन्सेप्ट प्रोसेस इज नोन एज, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रिएटिविटी। ठीक है। 24 देखते हैं, डैश इंटरप्रेन्योर्स एक्सट्रीमेटली टेक ओरिएंटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टेक्निकल। 25 देखते हैं, 25 देखते हैं, डैश इंटरप्रेन्योर ईदर इंट्रोड्यूस न्यू चार्जेस नॉर अडॉप्ट न्यू मैथड इनोवेटेड बाय अदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फेबियन। ओके, अब हम देखते हैं 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल इज बर्न बाय इंटरप्रेन्योर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सोशल रिस्क। 27 देखते हैं, द एंटरप्रेन्योर हु डज नॉट चेंज the method of productions already introduced is, इसका आंसर हो जाएगा ए, ड्रोन एंटरप्रेन्योर। 28 देखते हैं हम, थ्योरी ऑफ लीडरशिप ऑफ द लीडरशिप एंटरप्रेन्योर वाज propounded by, इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दीज। अब देखते हैं 26, पर्सन हु work within any organization and having an entrepreneurial capability is, इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका होता है इंट्राप्रेन्योर। ये होता है इंट्राप्रेन्योर। ठीक है। 30 देखते हैं, डैश स्टडी इज द सिस्टमैटिक मेथड अडॉप्टेड टू फाइंड आउट पॉसिबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग अ प्रोजेक्ट। इसका हो जाएगा सी, फैसिबिलिटी। 31 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो इसका हो जाएगा ए, डार्क रिसर्च। 32 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क टेक्निक। इसका आंसर हो जाएगा सी, SWOT, इसको शॉर्ट बोलते हैं। अब हम देखते हैं 33, dash shows the changes in asset liabilities and net worth between two balance sheet date। इसका आंसर बी हो जाएगा, फंड्स फॉलो। 34 देखते हैं, डैश शोज मूवमेंट ऑफ कैश इनटू एंड आउट ऑफ द फर्म एंड इट्स नेट इफेक्ट ऑन बैलेंस शीट। इसका आंसर हो जाएगा ए, कैश फ्लो। ठीक है। 35 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रिस्क एनालिसिस। ठीक है। अब इसका देखते हैं हम 36। ठीक है। 36 में होता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू फिगर्स टेक फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। इसका हो जाएगा सी, रेशियो। ओके। 37, डैश इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रेक इवन पॉइंट। देखते हैं अब 38, डैश रेशियो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड टोटल सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, PV। ठीक है। अब देखते हैं 39, रेजेस कैपिटल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज नोन एज बी, लायर्ड फाइनेंसिंग। अब देखते हैं 40, प्रोजेक्ट डैश इज डन आफ्टर द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इवोल्यूशन। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर कमेंट करके ये बताएं कि आपको किस किस चीज़ों की प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है और आपको कैसा कंटेंट और चाहिए। थैंक यू।